दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आप में से लगभग सभी ने यह बात सुनी होगी कि धरती भूमध्य रेखा से दो भागों में बनती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। हालांकि दुनिया को सूर्य की रोशनी और तापमान के अनुसार कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा में बांटा गया है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर कर्क रेखा और मकर रेखा धरती पर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? हम आपके इस सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों, इंसान ने अपनी सुविधाओं के लिए इन रेखाओं को काल्पनिक रूप से खींचा है। यह रेखाएं प्राकृतिक रूप से धरती पर नहीं पाई जाती हैं, बल्कि इंसान द्वारा काल्पनिक रूप से खींची गई है। भूमध्य रेखा धरती को दो हिस्सों में बांटती है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के ही उत्तर और दक्षिण को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, जहां कर्क रेखा धरती के उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है, जिसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। इसी तरह मकर रेखा को धरती के दक्षिणी गोलार्ध में खींचा गया है, जिसे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इन रेखाओं को खींचने के पीछे यह कारण है कि इससे धरती को समझने में आसानी होती है। धरती को समझने के लिए इसे सिर्फ अक्षांश रेखा में ही नहीं बल्कि देशांतर रेखा में भी बांटा गया है। इन रेखाओं के द्वारा ही धरती पर कब, कहां, कितना तापमान पाया जाता है और दिन रात की अवधि कितनी होती है, यह पता करना आसान हुआ है। सूर्य की रोशनी पूरे साल भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए वहां दिन और रात 12 घंटे के होते हैं, जबकि कर्क और मकर रेखा पर साल में एक बार सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है। गर्मी के मौसम में भूमध्य रेखा से सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बड़ी और रात छोटी होती है, जिस कारण 21 जून को सूर्य की रोशनी कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। जबकि ठंड के शुरू होने के साथ ही सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की जाने लगता है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा और रात छोटी होने लगती है। इसी कारण 22 दिसंबर को सूर्य की रोशनी सीधे मकर रेखा पर पड़ती है। मौसम में बदलाव का भी यह एक महत्वपूर्ण कारण है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।